आज से 28 दिसंबर तक नई दिल्ली में मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2025 का आज से शुभारंभ। एनआईए के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। अरावली की नई परिभाषा पर छिड़ी जंग, कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जयराम रमेश के दावे पर एफएसआई ने कोई भी अध्ययन नहीं किया। उन्होंने एफएसआई के साफ इनकार के बावजूद झूठ फैलाने के आरोप लगाए। अरावली विवाद पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज जयपुर में निकालेंगे विरोध मार्च। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग पर आया बांग्लादेश सरकार का बयान। पीड़ित शख्स को ही सरकार ने घोषित किया अपराधी। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने अंतरिम सरकार पर अल्पसंख्यकों पर अमानवीय अत्याचार और हिंसा का आरोप लगाया। शेख हसीना ने क्रिसमस संदेश में कहा कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को जलाकर मारने जैसी घटनाएं खतरनाक मिसाल। खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के कार्यवाहक प्रमुख तारिक रहमान की 17 साल बाद बांग्लादेश वापसी। बांग्लादेश पहुंचकर तारिक रहमान ने शांति, एकता और सुरक्षित बांग्लादेश के निर्माण का आह्वान किया। बांग्लादेशी हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की बर्बर लिंचिंग पर फूटा जानवी कपूर का गुस्सा। बोली, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बर्बरता है। भारत के मशहूर शास्त्रीय गायक अरमान खान ने रद्द किया अपना बांग्लादेश दौरा। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लिया अपना फैसला। सूरत में बांग्लादेश के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन। अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जमकर नारेबाजी। एमपी के छतरपुर में भी हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार से नाराजगी। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बांग्लादेश के हालात को लेकर किया सावधान। कहा, भारत में कैंसर से ज्यादा खतरनाक है धर्मांतरण। ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर नाराज हो गए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी। कहा, भविष्य में ना करे ऐसी बैठक। पुणे में महाविकास अघाड़ी में दरार। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने पीएमसी चुनाव में साथ लड़ने का फैसला किया है। एनसीपी शरद और अजित गुट साथ लड़ेगी। ग्वालियर में अमित शाह ने मध्य प्रदेश को 2 लाख करोड़ की सौगात दी। कहा, 1,93,000 नए रोजगार के मौके। गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष जेठाभाई भरवाड़ ने दिया इस्तीफा। कहा, काम का ज्यादा था बोझ, सरकारी क्षेत्र में है बड़ी भूमिका। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी पर टूट का खतरा। लिट्टी चोखा के भोज से 3 विधायक नदारद। सूत्रों से खबर, मंत्री पद न मिलने से नाराजगी। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ दिखे उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक। आरएलएम विधायक रामेश्वर महतो ने नेतृत्व की कार्यशैली पर उठाए सवाल। नीतीश सरकार के सुशासन को बेखौफ अपराधियों की चुनौती। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की हुंकार के कुछ घंटे बाद ही समस्तीपुर में बीजेपी नेता की हत्या हुई। मुजफ्फरपुर में फायरिंग। तेज प्रताप यादव ने बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी को चिट्ठी लिखकर लगाई सुरक्षा देने की गुहार। अपनी ही पार्टी जनशक्ति जनता दल के प्रवक्ता संतोष रेणु यादव से बताया अपनी जान को खतरा। बिहार के युवाओं को नीतीश सरकार की सौगात। राज्य में बनेंगे 8,000 स्पोर्ट्स क्लब। डिप्टी सीएम सम्राट बोले, युवाओं को मिलेगा मौका। पटना के एक कार्यक्रम में सीएम नीतीश की कुर्सी पर बैठ गए मंत्री। देखकर मुस्कुराने लगे डिप्टी सीएम। वीडियो हो रहा है काफी वायरल। उन्नाव गैंगरेप केस में आरोपी कुलदीप सेंगर को बेल मिलने पर अखिलेश यादव का बयान। लिखा, इंसाफ की जुबान समझ आने से ही इंसाफ होगा। एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने भी कुलदीप सेंगर की जमानत पर उठाए सवाल। कहा, यह देश की एक बेटी का मामला, राजनीति का नहीं है। रेप पीड़िता पर यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के विवादित बयान पर भड़के टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी। कहा, बीजेपी शासित राज्यों की बेटी बचाओ मुहिम की ये हकीकत है। उन्नाव गैंगरेप केस में कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। वकील अंजलि पटेल और पूजा शिल्पकार की ओर से दाखिल पिटीशन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज, संजय झा और आदिल अहमद खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज। धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप। भारतीय रेलवे ने की किराए में बढ़ोतरी। आज से टिकट के नए दाम लागू। रेलवे ने तेजस, राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत सहित सभी प्रमुख ट्रेनों के मूल किराए बढ़ाए। नए किराए के तहत 500 किलोमीटर की यात्रा में गैर एसी मेल एक्सप्रेस में केवल लगभग 10 रुपए अतिरिक्त देना होगा। रेलवे ने पश्चिम बंगाल में हावड़ा से खड़गपुर पुल के पुनर्निर्माण के लिए 432 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ओडिशा में 1 करोड़ का इनामी नक्सली मारा गया। कंधमाल में 2 महिलाओं समेत 6 नक्सली ढेर। आज तक के शो ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा का असर। फर्जी पीयूसी सर्टिफिकेट पर खुलासे के बाद बोले दिल्ली के मंत्री सिरसा। आरोपियों पर होगी एफआईआर। अवैध बसों पर भी एक्शन। आज तक की खबर के बाद दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री पंकज सिंह ने दिखाई सख्ती। पीयूसी सेंटर में खिलाफ ट्रांसपोर्ट विभाग ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। लखनऊ के एक कार्यक्रम में कुमार विश्वास ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा। कहा, दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार लेकिन हवा फिर भी खराब। समारोह में राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने तिरुमाला के एक मंदिर में दर्शन किए। अन्न प्रसाद केंद्र में भक्तों के साथ किया भोजन। नैनीताल में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विंटर कार्निवल कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मौजूद रहे कई विशिष्ट अधिकारी।
उत्तराखंड में उत्तरकाशी की यमुना घाटी के जंगलों में लगी भीषण आग, वन संपत्ति को हो रहा है भारी नुकसान, जंगली जानवरों की जिंदगी पर खतरा। हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने आईजीएमसी शिमला में सुरक्षा बढ़ाने और डॉक्टर सस्पेंशन रद्द करने की मांग पर 26 दिसंबर को सामूहिक छुट्टी की घोषणा की। ग्वालियर में अटल जयंती कार्यक्रम के दौरान कैलाश खेर के गीत के कार्यक्रम में भीड़ बेकाबू हुई, बैरिकेड तोड़कर स्टेज तक पहुंची और कार्यक्रम बीच में ही रोकना पड़ा। नीरज चोपड़ा के ग्रैंड रिसेप्शन का वीडियो सामने आया, कार्यक्रम में पहुंचे कई खिलाड़ी और नेता। दिल्ली एनसीआर में कोहरे से विजिबिलिटी बेहद ही कम हुई, कई इलाकों में छाई रही धुंध। दिल्ली में धुंध के साथ जहरीली हवा का कहर, आईटीओ के पास घने कोहरे के बीच AQI 300 पार। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर घने कोहरे के बीच 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल जोरों से जारी, ठंड और खराब मौसम में भी जवान अभ्यास में जुटे। कड़ाके की ठंड ने राष्ट्रीय राजधानी को अपनी चपेट में ले लिया है, यूसुफ सराय के पास भी नाइट शेल्टर में लोगों ने ली शरण। अयोध्या में घने कोहरे के बीच न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया, मौसम विभाग ने सर्दी की स्थिति जारी रखने के दिए संकेत। कोहरे से आम जनजीवन अस्त व्यस्त, धुंध की वजह से कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। पश्चिम बंगाल का दक्षिण 24 परगना घने कोहरे से परेशान, विजिबिलिटी बेहद कम। मोहाली चंडीगढ़ हाईवे पर कोहरे का घना कोहरा छाया हुआ है और वाहन चालकों को बढ़ रही है परेशानी। मुरादाबाद में ठंड का डबल कहर, कोहरे के बीच शीतलहर का प्रकोप जारी, यातायात प्रभावित। गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर 4.4 रही तीव्रता। आज दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने किया सांसद खेल महोत्सव का आगाज, बच्चों से हाथ मिलाए, खिलाड़ी को सम्मानित किया। अलवर में अरावली बचाने का अनोखा अभियान, दुकानदार ने निकाला ऑफर, 100 बार अरावली बचाओ लिखो और समोसा पाओ, बच्चों ने लिखा अरावली। प्रयागराज में जोरों पर माघ मेले की तैयारी, मेले में आने वाले काल्पवासियों के लिए बन रहे हैं गंगा की मिट्टी के चूल्हे। दार्जिलिंग में क्रिसमस और नए साल के लिए पर्यटकों की भारी भीड़, खुला मौसम होने की वजह से साफ दिख रही है दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आदर्श विद्यालय का किया उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री ने लगाया पौधा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू कमर्शियल फ्लाइट बेंगलुरु से उतरा पहला विमान, दिया गया वाटर कैनन सैल्यूट। राम भक्तों के लिए आई खुशखबरी, भक्तों के दर्शन के लिए 31 दिसंबर को खुला रहेगा राम मंदिर, प्रभु श्री राम के भव्य श्रृंगार के लिए साक्षी बनेंगे श्रद्धालु। शिमला में धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस का त्योहार, बड़ी संख्या में जश्न मनाने के लिए जुटे हैं लोग। मनाली में जमकर मनाया गया क्रिसमस का जश्न, मॉल रोड पर शानदार सजावट हुई। नवी मुंबई के तलोजा में एक केमिकल कंपनी में लगी भीषण आग, घटना के बाद इलाके में हड़कंप। घटनास्थल पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने का काम जारी। उदयपुर में मरीज ने युवती पर कैंची से किए ताबड़तोड़ वार, सिर और छाती पर गंभीर चोटें आई, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। राजस्थान के नागौर में क्रिसमस उत्सव पर निजी स्कूल में युवकों ने की तोड़फोड़, पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। रायपुर के एक मॉल में बदमाशों ने मचाया उत्पात, क्रिसमस डेकोरेशन को उजाड़ा। रीवा में बिजली विभाग के विजिलेंस टीम से बात करते वक्त शख्स की साइलेंट अटैक से मौत हुई, घटना का वीडियो हो रहा है वायरल। मुंगेर में नकली सिगरेट तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 85 लाख का माल जब्त किया गया। मैसूर पैलेस के पास सिलेंडर फटने की वजह से एक व्यक्ति की मौत, 4 घायल। विदिशा में एक बुजुर्ग अपनी पत्नी को इलाज के लिए ठेले पर ले जाता हुआ दिखाई दिया, स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल, वीडियो वायरल। पटना में सलमान खान के पीए बनकर मदद के नाम पर खुलवाए 9 बैंक अकाउंट, खाते में जमा कराए फ्रॉड के पैसे, साथ ही साइबर थाना अब जांच में जुट गया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में दिल दहला देने वाली घटना, एक ही परिवार के 4 लोगों ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की, फिलहाल वजह साफ नहीं। बिहार के बेतिया में शिकारपुर थाना क्षेत्र के शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की का 1 साल तक यौन शोषण किया गया, जान से मारने की धमकी देने पर FIR दर्ज। नकली सिगरेट के निर्माण और तस्करी का गढ़ बना बिहार का मुंगेर, 85 लाख से अधिक कैश, नकली सिगरेट और हथियार सहित अन्य सामान बरामद। इंदौर की पॉश कॉलोनी सिलिकॉन सिटी में 15 लाख रुपए की चोरी का खुलासा, एक प्रेमी जोड़ा गिरफ्तार, फिल्म बंटी बबली से प्रेरित होकर इस वारदात को अंजाम दिया। हरिद्वार के लक्ष्य में पुलिस वैन पर बैठे अपराधी पर गोलीबारी कांड में 2 हमलावर गिरफ्तार, दोनों काशीपुर क्षेत्र के रहने वाले। ग्रेटर नोएडा में 12वीं मंजिल से कूदकर युवक ने खुदकुशी की, आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है, मौके से नहीं मिला कोई भी सुसाइड नोट। बिजनौर में मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर बनाई फर्जी आईडी, हिंदू नाबालिग लड़की से की दोस्ती, ब्लैकमेल करने पर हिंदू संगठन के लोगों ने युवक को पकड़ा। बाड़मेर में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार ने 2 महिलाओं को कुचला, मौके पर हुई मौत। कानपुर में प्रेमिका के घर के पास पेड़ से लटका मिला युवक का शव, मरने से पहले सोशल मीडिया पर लिखा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो प्रेमिका के घर वाले जिम्मेदार। मेरठ के एक निजी अस्पताल में मेडिक्लेम में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा, अस्पताल के 2 डायरेक्टर सहित 4 गिरफ्तार किए गए हैं, फर्जी मरीज बनाकर लाखों का मेडिक्लेम वसूलने का आरोप।